ओम शांति। आज 17/4/1969 के प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत याद किया कि ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी होना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मा बाबा थे। और इस सर्वस्व त्यागी बनने के लिए बाबा ने 4 बातों पे अटेंशन दिलाया। पहला कि संगठन की मुख्य 4 बातें आधार होती हैं। फर्स्ट है कि आपस में एक दो में स्नेह होना चाहिए, ब्राह्मणों का नज़दीक संबंध होना चाहिए। दूसरा, तीसरा सर्विस की जिम्मेवारी पूरी होनी चाहिए। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत होना चाहिए। इन 4 बातों में अगर तैयार हो तो समझो हम एक दो के स्नेही हैं। तो ये एक दो से दूर हो जाते हो, उसका कारण बाबा ने बताया। क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। ना बच्चों के आपसी संस्कार मिल रहे हैं और ना एक दूसरे से गुण मिलते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक दो से कैसे मिले? तो संस्कार तो हर एक के अपने अपने हैं। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि ब्रह्मा बाबा को देखो कि साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था। तो देखा गया कि उनका मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी था। हर चीज़ में त्याग का भाव था। निरंकारी का मतलब ही होता है सर्वस्व त्यागी। और बाबा के अंदर ये गुण बहुत अच्छी तरह से था। दूसरों के अवगुण ना देखना, यह भी एक त्याग होता है। तो त्याग का अभ्यास सभी ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि सर्वस्व त्यागी अर्थात देह का भान का भी त्याग करना होगा। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आएंगे? एक तो हमारे अंदर सरलता आएगी और दूसरा सहनशीलता आएगी। वह एक दूसरे से कभी आकर्षित भी नहीं होगा। जो इसमें सहनशीलता और सरलता होगी वो कभी किसी के आकर्षण में नहीं आएगा और एक दो के स्नेही बनकर भी प्यार से चलेगा। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आए। इस बात पर भी बाबा ने कहा कि आपको जो देखे ऐसा लगे जैसे कि हम बाबा को देख रहे हैं, क्योंकि इस समय बाबा को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप बच्चों से बाबा लोगों को अनुभव हो। कभी कभी आप भी कैमरे में देखो, आपके कैमरे में बाप दादा का चित्र दिखाई देता है। वह कभी कभी दिखाते हैं, क्यों? तो बाबा ने कहा कि सिर्फ इसमें खुश नहीं हो कि एक दो के स्नेही तो बनकर रह रहे, पत्र व्यवहार भी कर रहे, संगठन भी चल रहा, सिर्फ इसमें नहीं खुश रहना, यह तो स्थूल बात है। लेकिन एक दो के स्नेही बनना तब बनोगे जबकि संस्कार और संकल्प एक दूसरे से हमारे मैच करेंगे। और उसका त्याग का पाठ बाबा ने बताया कि बोझ है सर्वस्व त्यागी। और सर्वस्व त्यागी की निशानी होगी, एक तो सरलता उसके जीवन में होगी और सहनशीलता होगी। अगर ये धारणा स्वरूप हमारे में है तो हम फिर आगे बहुत ईजिली बढ़ सकते हैं। बाबा ने आगे फिर कहा कि स्तुति निंदा एक दो शब्द हैं, लेकिन ये वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति बन गई है। हमारी लोग जैसी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, उसी आधार पर हमारी स्थिति बन रही है। लेकिन अर्थात कर्म करना उसके फल की इच्छा का लोभ रखता है। इसलिए बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या बनो। स्तुति नहीं होगी तो स्थिति भी बच्चे नहीं रहती। लेकिन स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हो और अपनी स्टेज को छोड़ भी देते हो, तो धनी को भूल भी जाते हो। तो ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्तुति पर स्थिति नहीं बनानी है, निंदा पर भी हमें निधन की नहीं बनना कि हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। हमें एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने की भावना रखनी है। भले कितनी भी कोई महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद हमें प्रभावित नहीं होना है, उस महिमा को हमें स्वीकार नहीं करना है। फिर बाबा ने आगे कहा कि तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का होना चाहिए, क्योंकि बीच की स्थिति से स्थिति अच्छी बनती है, क्योंकि उसमें तुम स्थित रहते हो, जजमेंट भी अच्छा चलता। कई बातों में दिखाई भी पड़ रहा है ब्राह्मणों के कि कहीं कहीं स्थिति डामाडोल हो जाती है, अवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि बीच की अवस्था नहीं, अर्थात कि बिंदु रूप का अनुभव बच्चों को नहीं होता है। इसलिए बीच की स्थिति अर्थात सूक्ष्म स्थिति में स्थित रहना है।
हिम्मत, और यही है बाबा की याद में ठहरने का तरीका। और बाबा ने कहा जहाँ बालकपन होगा वहाँ मालिकपन नहीं, और जहाँ मालिकपन है वहाँ बालकपन नहीं। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना है कि कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है। यह भी बहुतों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाबा ने कहा जो अपनी चेकिंग नहीं कर पाते हैं कि हमें बालकपन भी पूरा चाहिए रखना है और मालिकपन भी हमें पूरा रखना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और मालिक भी नहीं बनना, दोनों गुण सभी में अच्छी रीति होना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा बालकपन अर्थात निरसंकल्प अवस्था होनी चाहिए। बालक में अगर कोई डायरेक्शन दे दिया तो उसमें बालक बनकर स्वीकार कर लेना चाहिए। उस समय मालिकपन अर्थात राय देना अच्छा नहीं है। किस रीति से मालिक बनना है वह भी बच्चों को सोचना है कि कहाँ बालक और कहाँ मालिक बनना, तो उससे हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो इस बात पर बाबा ने हमें आज बहुत सर्वश्रेष्ठ त्यागी पर अटेंशन दिलाया है। अब हम विस्तार से बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। तो आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन में किस लिए मुख्य 4 बातें ज़रूरी होती हैं? एक तो बाबा ने कहा आपस में एक दो में स्नेह रखो, दूसरा नज़दीक का संबंध, और तीसरा सर्विस की जिम्मेवारी, और चौथा है ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है, स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते। सभी के संकल्प और संस्कार एक कैसे हो सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने ही होते हैं, क्योंकि संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो यह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग तथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर देते। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ ही जाते। दूसरों के अवगुण को ना देखना यह भी त्याग है। देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता और सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेगा और एक दो के स्नेही बनकर रहेगा। अगर सरलता नहीं है तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आप ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते ना बचपन के संस्कार। बुजुर्ग बचपन का बचपन होता है। तो आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से और बाप दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं लेकिन चलन से चित्र देखने में आए। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में स्थित रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरज से समझते हैं इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हैं, वह कभी कभी दिखाते हो। क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही करते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहोगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ये जो एक बार गलती हो वही फिर दूसरी बारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए,
बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, सिर्फ इसमें नहीं बनेंगे, यह तो स्थूल बात है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया, सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता। ये बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ज़रूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर स्तुति और निंदा दो शब्द हैं। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, और स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति के आधार पर हमारी स्थिति रखी हो, तब हम डगमग नहीं होंगे। जो अनन्य हैं उन्हों के प्रभाव दिन प्रतिदिन आप ही निकलेंगे, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लोगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ होगा उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद भी बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है ना तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात एक दो को तो सोच देते ही हो, दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग ग्रस्त व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना होगा। संगम पर होंगे तो दोनों भी ठीक करेंगे ना। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का होना चाहिए, ना बहुत हाई फाई रखो। इस रीति से जजमेंट करते रहो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर चलना पड़ेगा। कई बातों में दिखाई पड़ता है, इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते होना चाहिए बीच में, और बीच की अवस्था है बीज बिंदी, अर्थात बीज रूप आत्मा की अवस्था। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म, उस पर भी ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक को चलना और कहाँ मालिक को चलना। जहाँ मालिक को चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने गलत फहमी हो जाती है कि चेकिंग बहुत रखनी चाहिए। बालकपन भी पूरा हो, मालिकपन भी पूरा रखना। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना, सिर्फ बालक भी नहीं बनना, सिर्फ मालिक भी नहीं बनना, दोनों गुण होने से सभी चला सकोगे। बालकपन अर्थात निसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है। और मालिकपन अर्थात राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना, वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक भी नहीं बनना। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। किस समय बालक और किस समय मालिक बनना, यह भी बुद्धि में जजमेंट होना चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है, सदैव एक रूप नहीं चलेगा, जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप से बनना है। तो इस बात पर बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया कि हमें अपने को बालक सो मालिक की स्थिति में
स्थित करना है। साथ में जो भी अवगुण हैं उनको निकाल करके सर्वस्व त्यागी बन अर्थात बीज रूप स्थिति में पूरा दिन अटेंशन रखना है कि मैं बीज रूप आत्मा हूँ। एक बाबा को ही देखना है, तो उससे हम जो अंतिम अवस्था बाबा हमें देखना चाहते ब्रह्मा बाप समान, वो अवस्था को हम प्राप्त कर सकेंगे। और सारा दिन बस एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, यही लगन में रहेंगे। ओम शांति।